गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 7 का थर्ड हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। मछुआ और मछली। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि लालच बुरी बला है। अगर आप सुने होंगे कि हमको लालच नहीं करना चाहिए, अगर जितना हमको मिला है, भगवान ने जितना दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। अगर आप लालच में आते हैं तो आपके पास जो है वो भी आप खो बैठते हैं। ठीक है। अब हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ और एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। कह रहे हैं एक पुरानी कहानी कहता हूँ। एक मछुआ और एक मछली थे। दोनों एक झाड़ के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछली दिन भर काम करती। तब कहीं रात में ये लोग खाने के लिए कुछ जुटा पाते थे। और ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या बसंत, उनके लिए यही एक काम था, यही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी न कोई लालसा। कह रहे हैं कि दोनों दिन भर मेहनत करते थे और शाम को तब जाके कहीं भोजन अपना इकट्ठा कर पाते थे। और वो लोग भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते थे क्योंकि वो वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे, वर्तमान में ही भोजन के लाले पड़े हुए थे। एक दिन की एक घटना है। मछुआ मछली पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुआ को देखा और उसे पुकार कर कहा, मछुआ मछुआ जरा इधर तो आ। कह रहे हैं एक दिन की घटना है। मछुआ जो है कि मछलियाँ पकड़ने जा रहा था और जो है कि क्या बोलते हैं, नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी और वो मछली जो है कि अपने से नहीं निकल सकती थी। और ये मछुआ जो है कि उनको देख के पुकारता है, कहता है कि मछुआ मछुआ जरा इधर आओ। मछली पुकारती है। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी अच्छी तरह से तैरना नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मछली बोलती है, मैं बहुत छोटी मछली हूँ, अभी तैरना नहीं जानती हूँ। मछुआ को पुकार कर मछुआ जब उसके पास जाता है और कहती है कि मैं यहाँ पे आकर फंस गई हूँ, मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दो। और वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से निकाल के पानी तक पहुँचा दो। मछुए ने नीचे उतरकर उसे लता से अलग कर दिया। अब मछुआ नीचे उतरता है और उसको लता से अलग करता है। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगती है और जब वो पानी में जाती है तो खुश होकर वो तैरने लगती है। कुछ दिन के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया और मछली ने कहा, सुना है नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, ऐसा कोई उपाय कर कि मैं नदी में पहुंच जाऊं। और धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिन मछली फिर उसको पुकारती है और कहती है कि सुना है कि मैंने नदी में बहुत पानी है, तो तुम मुझको नदी में लेके चलो, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती हूँ तुम्हारी तरह से, मुझे ले चलो और नदी में पहुंचा दो। मछुआ कहता, यह कौन सी बहुत बड़ी बात है। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाल कर उसमें खूब पानी भर दिया। उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों बाद उस मछली ने मछुए को फिर पुकारा और कहा, मछुए मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, ठीक है। कहती है मछली कि तुम मेरे पास आके 1 घंटा बैठा करो, तुम बातें करेंगे और मेरा मन बहल जाएगा। मछुआ कहता है ठीक है। उसी दिन के बाद वह रोज आधा घंटा बैठा करता था। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और प्रसन्न होती। और एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको एक छोटी मछली की कथा सुनाई। उसको मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, वह कोई साधारण मछली नहीं है, वह तो कोई देवी है जो मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। अब इधर देखिए, उधर अब मछली का लालच था, गड्ढे के पानी में से नदी में पहुंची, नदी से अब मुझसे बात भी करो। अब इधर मछली को पता चलता है कि मछुआरा रोज जो है कि उसी मछली के पास जाके टाइम व्यतीत करता है, बात करता है। फिर वो उसको नाराज होती है, कहती है कि वो कोई जो है कि सीधी साधी साधारण मछली नहीं है, वो कोई देवी है, उससे तुम कुछ मांगो।
मछुआ नदी के तट पर आया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया है, तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा, सचमुच एक अच्छा घर बन गया। कुछ दिन बाद मछुए ने फिर मछुए से कहा, सिर्फ एक घर होने से क्या होता है, खाने पीने की भी तो तकलीफ है, जा मछली से कुछ धन मांग ला। और मछुआ फिर नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कहा, मछली मछली इधर तो आ। तट पर जाता और कहता है, मछली तुम इधर आओ। मछली आती है। मछली ने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन, क्या तू हमें कुछ धन दे देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरा घर धन से भरा हुआ है। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसका घर धन से भर गया है। कुछ दिनों बाद मछुए ने फिर मछुए से कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जा मछली से यही मांग। और मछली का इधर लालच फिर ख़त्म नहीं होता है। कहती है कि हमको राजसी वैभव सब कुछ चाहिए और जाके वो तुम मछली से मांगो। मछली की बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछली की बात न सुनी। मछली ने उसकी बात, उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे में गोलियां खिला रही थी, तब मछली ने उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा, धीरे से कहा, क्या तुम मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा तो सचमुच उसके घर में राज्य वैभव सा हो गया है। मछली रानी बनकर बैठी है। कुछ दिनों बाद मछली फिर मछुए से कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट हो गई, बोली, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। अब इधर मछली फिर उससे नाराज हो जाती है। मछली कहती है, अब भगवान को कोई अपने बस में करने को कहे, मतलब इस तरह से लालसा को नहीं बढ़ाना चाहिए था। और कहती है, गुस्सा आ जाती है, कहती, जाओ अपनी उसी झोपड़ी में रहो। मछली और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो गया। कहानी पुरानी है, इसकी एक बात भी सच नहीं है, लेकिन इसमें लोगों के मनोरथ की सच्ची कहानी है। आकांक्षाओं का अंत नहीं होता। कहते हैं कि आपके मन का कभी अंत नहीं होता है। आपको भगवान कुछ दे देते हैं, आपका मन करता है कुछ और मिल जाता, मुझे ये भी मिल जाता तो अच्छा रहता, ये भी मिल जाता तो अच्छा रहता, है ना। इंसान की आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, कहते हैं। लेकिन मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसकी सहानुभूति प्रकट करेगा। उसका भाग्य परिवर्तित तो होता है, लेकिन सभी यही कहेंगे यह तो उसका ही दोष है, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसको संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति नहीं होती। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झड़का होगा। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ से दोष मछली का है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना क्यों करती। यदि उसकी स्त्री में संतोष रहता तो वह पहली बार अपनी पति को मांगने के लिए क्यों कहती। मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी, मानो वह सब कुछ कर सकती। किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की तो उसकी शक्ति से बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप दे बैठी। वह भूल गई कि मछुए ने यदि उस पर उस समय दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व न रहता। उसने मछुए से यह क्यों कहा, जा भैया, तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी पत्नी को समझा देना। मीन्स यहाँ पे आपको चैप्टर में ये भी बता रहा है कि आपको अपने लालच पे, अपनी आकांक्षाओं पे जो है कि क्या बोलते हैं, कंट्रोल होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, आपको जो भगवान दिए उसी में संतोष करिए। एक बार आपको अगर अब यहाँ पे लेखक को लग रहा है कि मछली गलत है, जबकि सभी लोग मछली को दोषी मान रहे हैं कि मछली ने ही लालच बढ़ाया, जो पा गई उसी में खुश रही होती, घर पा गई, धन पा गई। तो लेकिन यहाँ पे लेखक को लगता है मछली की भी गलती है कि वो शुरू में ही कह देती कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो किसी का लालच ही नहीं बढ़ा होता, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति थी, सब कुछ था। तो दोनों तरफ से ही कमियां हैं। अगर तुम अपने आप को सुपीरियर बन के नहीं देती तो कोई तुमसे क्यों मांगता, ठीक है। और यहाँ पे मछुए का भी लालच है, ठीक है। और एकदम से जो उसने डांट दिया तो इसमें ये दर्शाता है कि
इस तरह से उसको डांटना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज वो मछुए के कारण पानी में जीवित है। कह रहे हैं कि हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं, हम लोग अपने दोषों को छुपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। और चैप्टर सी भी कहना चाहता है कि जब गलतियां हो जाती हैं, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो कोई अपना दोष नहीं लेता है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं, ठीक है ना। और कह रहे हैं हम दूसरों के कामों की महत्ता न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह तो निसंकोच कहते हैं कि हमने कभी किसी का उपकार नहीं किया, हमने किसी का उपकार नहीं किया, लेकिन हम यह नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की। और कहते हैं कि हम निसंकोच बताते हैं कि हमने किसका किसका उपकार किया है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि फला ने हमको भी कुछ किया तब न हमने उनकी हेल्प की, ठीक है, जिससे हमको लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। और कह रहे हैं कि उपकार और सेवा को एक मानते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर हमारा उपकार या सेवा करता है तो उसके बदले और प्रत्युत्तर में जो हम लेन देन करते हैं वो कहती हैं दूसरी बात है। कहते हैं मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया। सभी लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। और कह रही हैं कि जो मछुए की स्त्री ने किया वो मानव संगत होने के कारण किया, क्योंकि मानव का स्वभाव है जब तक उसके पास वो चीज़ नहीं होती है तब तक उसको इच्छा रहती है, जैसे ही वो चीज़ मिल जाता है फिर उसकी व्यग्रता उसके लिए समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मछुए की थी, मछुए की पत्नी, मछुई जो थी, घर चाहिए था, धन चाहिए था, महल हो गया, फिर अब मालकिन बनना था भगवान की भी, ठीक है। और कह रहे हैं जो ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही उसमें विरक्त हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल था। और कहते हैं मछुए की पत्नी अपने मानव स्वभाव के अनुकूल ही सारा काम कर रही थी, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह दैवी स्वभाव के विरुद्ध है, ठीक है। हम देखते हैं कि कार्य में जो गड़बड़ियां हो रही या कार्य करने वाला जो है वो है कौन। एक बच्चे से कोई गलती होती है, एक बड़े से वही गलती होती है, तो हम तुलना करते हैं कि उतनी बड़ी उम्र के बच्चे से, उतने बड़े उम्र के इंसान से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी, बच्चे से हो गई, चलो ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ तुलना कर रहे हैं कि स्त्री ने जो लालच किया वो इंसान के स्वभाव अनुगत किया, लेकिन वो देवी स्वभाव के अनुगत जो उसने कार्य किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, इतना क्रोध नहीं दिखाना चाहिए था। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी और उसको फिर से जो गरीब बना दी, इसके लिए इसके विरुद्ध हैं। उसे उसके उपकार को तो न भूलना चाहिए था। राजा बनाने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो कहता देवी मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा नहीं बनाओगी। मैंने तो वह काम जो है कि निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने से तुमको देवी समझकर मैंने याचना की, तुमने भी मेरी याचना स्वीकार की, लेकिन तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने अपने मन में उसके मन में आशा नहीं पैदा कर दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति में संतुष्ट थी। कहते हैं कि क्या बोलते हैं, बताते हैं, राइटर क्लियर कर रहा है कि मछुए ने जब मछली को पानी में डाला तो उसका कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं थी, उसने निस्वार्थ भाव से किया। और यहाँ पे अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने उससे कुछ मांगा और वो अभिलाषा इन्होंने जो है कि मछली ने मछुई के अंदर पैदा की कि वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो शुरू में ही मना कर देती तो वह तो अपने आप में संतुष्ट थी। अगर ये सब कुछ कर देने वाली बातें क्लियर नहीं हुई होती, बताई नहीं होती, तो मछुई इतनी याचना करती ही नहीं। कहती तुम्हारे कारण उसके मन में और भी कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई, तुमने उसको भी पूर्ण किया, उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट की। और कह रहे हैं कि ऐसी प्रकट की कि जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया उस सब का जो है कि सबको इसी अपराध के कारण कैसे वापस ले लिया। और कहते हैं कि जरा सा उसने अपनी अभिलाषा को बढ़ा दिया और तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर थी तो तुमने सब कुछ वापस ले लिया। तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया। और जो वरदान तुमने दिया मेरे कार्य के करने के बाद जो है कि उसके प्रत्युत्तर में, तो वो कैसे श्राप बना दिया तुमने। तुम्हें मेरी और मेरी स्त्री की स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, परंतु तुम में त्याग नहीं, प्रेम नहीं, उपकार की भावना नहीं, क्षमा नहीं और दया नहीं है।
और कहते हैं भले तुम देवी के पद पे पदासीन हो, लेकिन हमारी स्थिति का जरा विचार करना चाहिए था, एकदम से हमको भिखारी फिर न बनाना चाहिए था वहाँ से उठा के। और इस तरह से तुम्हारे अंदर त्याग, प्रेम, उपकार और क्षमा, दया नहीं है, इसलिए तुम देवी पदासीन के पद पे पदासीन हो के भी देवी कहलाने के लायक नहीं हो। ठीक है।